ओम शांति। हमारे भाग्य के अनुसार, तकदीर के अनुसार हमको अवश्य ही मौका मिलता है, चांस मिलता है, अवसर मिलता है। तो उस मौके का, उस अवसर का तुरंत ही फायदा ले लेना चाहिए। वो आए हुए भाग्य को कभी भी ठोकर नहीं मारनी चाहिए। तो इसके ऊपर ही आज की सुंदर कहानी है, जिस कहानी का नाम है सोया भाग्य। तो एक व्यक्ति था, वो बहुत ही निराश था। लोग उसे मनहूस कहते थे। तो एक बार वो एक ज्ञानी विद्वान पंडित के पास जाता है और अपनी फरियाद सुनाता है कि मैं अपने जीवन में बहुत निराश रहता हूँ, सभी मुझे मनहूस कहते हैं। मैं भाग्य अपना जगाना चाहता हूँ, तो मेरा भाग्य कहाँ है? तो विद्वान पंडित उस व्यक्ति को कहते हैं कि फलाना एक पर्वत है, वो पर्वत के पास आपका भाग्य सोया हुआ है। तो बस इसी की ही उस व्यक्ति को राह थी और वो पर्वत के पास अपना भाग्य जगाने के लिए चल पड़ता है। चलते चलते वो एक जंगल से गुजरता है। तो जंगल से जब गुजरता है तो एक शेर उसके सामने आ जाता है और उसको खाने की कोशिश करता है। तो तुरंत वो व्यक्ति कहता है कि मुझे आप मत खाओ, मैं अपना भाग्य जगाने जा रहा हूँ, उसको उठाने जा रहा हूँ। तो शेर जब ये सुनता है कि भाग्य को जगाने के लिए जा रहे हो, तो भाग्य को आप कहना मेरा एक परेशानी है, मेरा एक सवाल है, उसका जवाब आप अवश्य लेकर आना। तो व्यक्ति कहता है कि कौन सा सवाल है? तो शेर कहता है कि मैं जितना भी खाता हूँ, मेरी क्षुधा है, मेरी भूख है, वो कभी भी संतोष नहीं होती है और ज्वालामुखी की तरह हमेशा मेरा पेट जलता रहता है। तो शांत कब होगा? ये मेरी परेशानी है, वो आप उसका हल अवश्य ढूंढ कर लाना। तो व्यक्ति कहता है कि ठीक है। फिर आगे वो जाता है तो एक किसान के घर रात को वो रुकता है। तो बात बात में किसान को भी पता पड़ जाता है कि ये व्यक्ति अपना भाग्य जगाने के लिए जा रहा है। तो किसान भी अपना एक सवाल पूछता है और उसका हल ढूंढने के लिए वो व्यक्ति को कहता है कि आप अपना भाग्य जगाने के लिए जा रहे हो, तो मेरे सवाल का जवाब आप अवश्य लेकर आना कि मैं यहाँ खेती में इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी फसल इतनी नहीं होती है और मेरी एक शादी लायक बेटी भी है, उसकी शादी भी मैं कराना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास इतना धन नहीं है, परिस्थितियाँ ऐसी है, तो मैं कैसे इसकी शादी करवा सकूँ? तो ये आप इसका सॉल्यूशन हल लेकर आना। तो व्यक्ति कहता है ठीक है। फिर वो आगे जाता है तो आगे एक राजा का मेहमान बनकर के थोड़े दिन उनके पास रहता है। तो राजा को भी जब वो व्यक्ति का मेहमान नवाजी करते हैं, तब उनको भी, राजा को भी पता पड़ जाता है कि ये अपना भाग्य जगाने के लिए जा रहे हैं। तो राजा भी उनको अपना एक प्रॉब्लम्स था वो बताते हैं और कहते हैं कि इसका हल आप अवश्य लेकर के आना। और प्रॉब्लम बताते कहते हैं कि मेरी ये परेशानी है कि मैं बहुत ही समझदारी पूर्वक राज्य का कारोबार करता हूँ, फिर भी मेरे राज्य के अंदर अराजकता बहुत है, जिसका बोला बाल है। तो मैं अराजकता को समाप्त करना चाहता हूँ और मेरे जो राज्य है, जो प्रजा है, उसको सदा के लिए सुखी बनाना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँ? तो व्यक्ति कहता है ठीक है, मैं अवश्य इसका हल लेकर आऊँगा। तो फिर वो पर्वत के पास पहुँच जाता है और पर्वत में वो उनका भाग्य जो सोया था उसको झंझोड़ता है, उसको हिलाता है, तो उसका भाग्य भी जग जाता है और अंगड़ाई लेकर के उसके पास आ जाता है, उसको गले लगाता है और भाग्य उस व्यक्ति को कहता है कि आज से मैं सदैव के लिए आपके साथ रहूँगा। तो जब भाग्य उसके साथ आ जाता है तो जितने भी प्रश्न पूछे थे, सारे प्रश्नों के जो जवाब थे उसको मिल जाते हैं। तो फिर वो
आता है वो पहले वो राजा के पास। तो राजा तुरंत ही पूछते हैं कि मेरे जो सवाल था उसका जवाब आपने ढूंढा? तो व्यक्ति कहता है कि हाँ, वास्तव में आप राजा हो, लेकिन आप तो स्त्री हो। आपने राजा का वेश धारण करके आप राज्य के कारोबार को चलाते हो, तो आप तो एक स्त्री हो। तो स्त्री होते हुए भी आप राज्य चलाते हो, इसलिए अराजकता आपके राज्य में बहुत है। तो आपको किसी के साथ शादी कर लेनी चाहिए, जिससे आपका जो राज्य है वो सुचारू रूप से चलेगा और प्रजा भी सुखी होगी और अराजकता भी समाप्त हो जाएगी। तो वो जो रानी होती है, जो राजा बनकर के वहाँ राज्य कर रही होती है, वो तुरंत ही कहती है कि क्या मैं आपके साथ शादी कर सकती हूँ? तो व्यक्ति बोलता है कि नहीं, मेरा भाग्य तो जग गया है, नहीं, आप कोई और व्यक्ति के साथ शादी करके अपने राज्य को सुखी कर सकते हो। तो रानी अपने मंत्री के साथ वो शादी कर लेती है और उसका राज्य भी सुखी हो जाता है। फिर आगे वो व्यक्ति किसान के पास ठहरता है। तो किसान भी उनको पूछता है कि क्या मेरे सवाल का जो जवाब है, हल है, वो आप लेकर आए? तो वो व्यक्ति कहता है कि जी, आपके खेत में ही 7 ऐसे जवाहरत हीरो के कड़े रखे हैं, उसको आप निकाल दो तो आपके पास बहुत संपत्ति हो जाएगी और आपकी जो बेटी है उसकी भी शादी अच्छी तरह आप कर सकेंगे। तो तुरंत तो किसान कहता है कि क्या मेरी बेटी की शादी आपके साथ मैं कर सकता हूँ? तो व्यक्ति कहता है नहीं, मेरा भाग्य तो अभी जग गया है, मुझे आपकी बेटी के साथ शादी नहीं करनी, किसी और के साथ आप उसकी शादी करवा लो। तो किसान किसी और अच्छे लड़के को ढूंढ करके उसके साथ शादी करवा लेता है और वो भी सुखी हो जाता है। फिर वो व्यक्ति आगे जाता है तो वही जंगल का शेर उसको मिलता है। तो शेर वो व्यक्ति को पूछता है कि क्या मेरा सॉल्यूशन लेकर आए कि मेरी क्षुधा शांत क्यों नहीं होती, मेरी भूख शांत क्यों नहीं होती? तब वो व्यक्ति उनको कहता है कि हाँ, आप कोई ऐसे बहुत बड़े महामूर्ख को खा लेंगे, आप अपने उस व्यक्ति को अपना भोजन बना लेंगे तो आपकी क्षुधा सदा के लिए शांत हो सकती है। तो वो शेर भी सोचता है और व्यक्ति भी सारी जो बातें थी वो शेर को अच्छी तरह सुना लेता है। तो शेर भी सोचता है कि इस दुनिया में महान मूर्ख कौन है? तो यही तो ये महान मूर्ख व्यक्ति है जिसको 2-2 बार उसको चांस मिला, भाग्य ने साथ दिया, अवसर दिया, मौका दिया। एक तो एक राजा के पास जो रानी थी उसने भी ऑफर किया शादी का, फिर भी उसने इस भाग्य को ठुकरा दिया। और फिर किसान के पास भी ऑफर थी, उस भाग्य को भी उसने ठुकरा दिया। तो इतना अच्छा अवसर, मौका, भाग्य मिलते हुए भी उसने भाग्य को ठोकर मार दी, तो इससे बड़ा महामूर्ख कौन हो सकता है? तो तुरंत ही वो शेर उस व्यक्ति को खा लेता है और उसकी जो भूख है वो सदा के लिए शांत हो जाती है। तो इस कहानी से हमको ये सीखने को मिलता है कि जीवन में अवसर तो मिलते हैं, मौके मिलते हैं, भाग्य हमारा साथ देता है, लेकिन अवसर आता है, उसकी परख शक्ति होनी चाहिए, उसकी विवेक बुद्धि होनी चाहिए। विवेक से और परख से उस भाग्य को आप साथ देते हैं, भाग्य को अपना लेते हैं, मौके को, अवसर को आप जाने नहीं देते हैं, तो आप अवश्य ही सुखी हो पाएंगे। तो इसके लिए परखने की शक्ति चाहिए और आया हुआ भाग्य हमको कभी भी ठोकर नहीं मारनी चाहिए। सद्बुद्धि, विवेक जागृत होगा तो कोई भी मौका आए उसको आप जाने नहीं देंगे। तो जब ईश्वर को याद करते हैं, परमपिता परमात्मा को याद करते हैं, तो हमारे अंदर परख शक्ति ऐसी आती है, विवेक बुद्धि ऐसी जाग जाती है कि कोई भी स्थिति में हम गलत क्या है और सही क्या है उसका अच्छी तरह से निर्णय ले सकते हैं।